हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग भगवान श्री राम पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर आरोप अधूरी जानकारी, कंटेक्स्ट की कमी या इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पर आधारित होते हैं। कई सारे लोग भगवान राम के ऊपर आरोप लगाते हैं। पहला आरोप, वे कहते हैं राम ने लोगों की बात सुनकर सीता माता को प्रेगनेंसी के दौरान वनवास भेज दिया। दूसरा आरोप, राम ने संभोग का वध किया। क्या यह जातिवाद था? कहा जाता है कि भगवान राम ने शूद्र तपस्वी शंभु को मार दिया। तीसरा आरोप, राम ने बाली का छल से वध किया। राम ने बाली को पीछे से तीर मारा, यह अधर्म था। चौथा आरोप, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? यह स्त्री का अपमान जैसा दिखता है। पांचवा आरोप, राम आदर्श पति नहीं थे। क्या ये सारे आरोप सच थे या फिर अधूरी जानकारी पर बनाए गए निष्कर्ष? आज हम फैक्ट्स और कंटेक्स्ट के साथ असली सच्चाई समझेंगे। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या भगवान श्री राम और रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका अस्तित्व इतिहास में दर्ज है? यह सवाल आज का नहीं है। सदियों से लोग राम को भगवान, आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम मानते आए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आस्था नहीं, बहस नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या भगवान राम सच में थे? सबसे पहले एक जरूरी बात, जब हम पूछते हैं क्या भगवान राम सच में थे, तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि भगवान राम थे या नहीं, उन्होंने चमत्कार किए या नहीं। हम पूछ रहे हैं क्या राम नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में मौजूद था? क्योंकि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे गौतम बुद्ध भगवान माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक व्यक्ति थे। महावीर स्वामी धार्मिक गुरु भी थे और ऐतिहासिक भी। तो क्या भगवान राम के साथ ऐसा होना असंभव है? रामायण को अक्सर सिर्फ धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ कथा नहीं है। रामायण में मिलता है उस समय की शासन व्यवस्था, समाज के नियम, स्त्रियों की स्थिति, वनवास का पूरा भौगोलिक विवरण। इतनी विस्तृत जानकारी सिर्फ कल्पना से आना आसान नहीं होता। रामायण में जिन स्थानों का वर्णन है आज भी मौजूद है, अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, लंका, इन सभी जगहों की दिशा और क्रम आज के नक्शे से मेल खाती है। तो सवाल उठता है, अगर रामायण केवल कहानी होती तो इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी कैसे होती? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई देता है कि समुद्र के नीचे पत्थरों की एक श्रृंखला है जो पूरी तरह नेचुरल नहीं लगती। नासा ने यह नहीं कहा कि राम ने इसे बनाया, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि यह संरचना अनयूजुअल है। और रामायण में बिल्कुल इसी जगह पुल निर्माण का वर्णन मिलता है। अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष, स्तंभ, मूर्तिकला के चिन्ह मिले हैं। एएसआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद के पहले वहां एक हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी। इतिहास हमेशा नाम नहीं बताता, लेकिन दिशा जरूर दिखाता है। राम की कथा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि थाईलैंड, रामकियन, इंडोनेशिया, रामायण पर नृत्य नाटक, कंबोडिया, मंदिरों में रामायण के दृश्य। जरा सोचिए, अगर राम केवल काल्पनिक होते तो उनकी कहानी इतनी सभ्यताओं तक कैसे पहुंची? विज्ञान प्रमाण मांगता है, आस्था विश्वास पर टिकी होती है। भगवान राम के मामले में वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, लेकिन ऐतिहासिक संकेत बहुत मजबूत है। इतिहास कई बार सीधा प्रमाण नहीं बल्कि पैटर्न देता है। रामायण का पहला सच, राम भगवान से पहले एक आदर्श इंसान है। वाल्मीकि रामायण श्लोक रामो विग्रवाह न धर्म, अर्थात राम स्वयं धर्म का जीवित स्वरूप है। उदाहरण के लिए
आज की जीवन से समझते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है, कठिन हालात में भी सही रास्ता चुनता है, पावर होने के बावजूद नियम नहीं तोड़ता, तो हम कहते हैं इसमें राम जैसा चरित्र है। इसका मतलब रामायण हमें भगवान से ज्यादा आदर्श इंसान बनना सिखाता है। रामायण का दूसरा सच, त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। श्लोक, पितृवचन पालन धर्म, अर्थात पिता के वचन का पालन करना धर्म है। उदाहरण के लिए समझते हैं, राम को 14 साल का वनवास मिला। वो चाहते तो राजा से सवाल कर सकते, सेना खड़ी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा राज्य से बड़ा वचन है। आज के समय में जब कोई व्यक्ति पर्सनल लॉ सहकर भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ता, वो रामायण का रास्ता चुनता है। रामायण का तीसरा सच, रावण सिर्फ राक्षस नहीं था। श्लोक में कहा गया है विद्वान रावण, अर्थात रावण विद्वान था। उदाहरण के लिए रावण वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था, लेकिन अहंकार ने उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया। अगर आज के समय में हम देखें तो जब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति अहंकार में गलत फैसले लेता है तो वह रावण का रास्ता पकड़ता है। रामायण का चौथा सच, युद्ध आखिरी विकल्प होता है। श्लोक में कहा गया है क्षमा वीरय से भूषण, अर्थात क्षमा वीर का आभूषण है। उदाहरण के लिए राम ने युद्ध से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर रावण को सुधारने के लिए भेजा, रावण को मौका दिया। युद्ध तब हुआ जब सभी रास्ते बंद हो गए। रामायण सिखाती है पहले संवाद, फिर समाधान और अंत में संघर्ष। रामायण का पांचवा सच, यह कहानी नहीं जीवन दर्शन है। श्लोक में कहा गया है धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उदाहरण, जो व्यक्ति ईमानदार से काम करता है, गलत रास्ते को मना करता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में हार जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। भगवान राम पर लगाए गए मुख्य आरोप और उनका जवाब। आरोप था राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा। कहा जाता है कि राम ने सीता को प्रजा की बात सुनकर प्रेगनेंसी में ही वनवास भेज दिया। लोग इसे अन्याय मानते हैं। इसका सही जवाब है तथ्यों और संदर्भों के साथ। राम केवल पति नहीं थे, वे राजा भी थे। उनका निर्णय राजधर्म के अनुसार था। प्रजा की भलाई और समाज की मर्यादा सबसे ऊपर थी। राम ने अपनी निजी सुख को त्याग दिया, सीता को हानि नहीं पहुंचाई। एग्जाम्पल में हम समझते आज के समय में जैसे कोई सीईओ अपने प्रिंसिपल्स और फेयरनेस के लिए कठोर निर्णय लेता है। आरोप था राम के ऊपर, राम ने बाली को छल से मारा, राम ने बाली को पीछे से तीर मारा, इसलिए अधर्म किया। जवाब यह है बाली ने अपने भाई की पत्नी का हरण किया और राजधर्म तोड़ा। राम ने न्याय और धर्म के अनुसार कार्रवाई की। युद्ध का उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा था। एग्जाम्पल, कानून के पालन के लिए छुपकर कार्रवाई करना भी सही माना जाता है। भगवान राम के ऊपर आरोप है कि उन्होंने शंभू का वध किया। राम जातिवादी थे और शूद्र तपस्वी को मार दिया। यह कथा उत्तरकांड में आती है और कई विद्वान इसे बाद में जोड़ा गया मानते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुख्य कांड में यह घटना नहीं है। राम का चरित्र मूल रूप में जातिवादी नहीं था। भगवान राम के ऊपर आरोप है कि राम स्त्री विरोधी थे। राम ने सीता के साथ कठोर व्यवहार किया, लेकिन राम ने हमेशा सीता की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने जीवन भर दूसरा विवाह नहीं किया। सीता के लिए उठाए गए कठिन निर्णय समाज और राज्य के हित में। फॉर एग्जाम्पल, किसी नेता या हेड व्यक्ति द्वारा टफ डिसीजन लेना, लेकिन व्यक्ति की इज्जत को बनाए रखना। भगवान राम के ऊपर आरोप है कि राम केवल कहानी है, वास्तविक नहीं। कहा जाता है कि राम का कोई हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है, लेकिन रामायण में ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संकेत मौजूद है। अयोध्या की खुदाई, राम सेतु और अनेक स्थानों के मिलान से पता चलता है कि कुछ घटनाएं हिस्टोरिकल हो सकती है। इतिहास लिटरेरी प्रूफ नहीं देता, लेकिन पैटर्न और कंटिन्यू दिखाता है। भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम राजनीति के नहीं, राम उस माँ के हैं जो अपने बेटे को
संस्कार सिखाती है। राम उस इंसान के हैं जो सच, मर्यादा और न्याय के रास्ते पर चलता है। राम उस किसान के हैं जो सच के साथ खड़ा है। राम उस छात्र के हैं जो मर्यादा सिखाता है। राम उस राजा के हैं जो न्याय करता है। राम हजारों सालों से हमारे दिलों में है। इसलिए याद रखिए, राम किसी एक के नहीं, राम सबके है। रामायण फिक्शन हो या हिस्ट्री, उसकी सीख आज भी सच है। राम इसलिए महान नहीं कि वे भगवान है, बल्कि इसलिए महान है क्योंकि वे धर्म के लिए जीते हैं। यही है रामो विग्रवान धर्म। अगर आप रामायण को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और समझ से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।